पर 18 जनवरी 2026 सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और देखिए जिनका अभी पेपर बाकी है 21 जनवरी 2026 को पेपर होना है, वो लोग देख लीजिए कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है और कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले इसको लाइक कर दीजिए और जब पूरा देख लीजिएगा इसको तो कम से कम फ्रेंड्स प्लीज़ इसको एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। बिहार दरोगा 18 जनवरी 2026 क्वेश्चन पेपर सेकंड शिफ्ट हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग बिहार दरोगा क्वेश्चन पेपर 18 जनवरी 2026 सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिहार दरोगा 18 जनवरी 2026 सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स देखिए, पूछा गया है कि उधवा झील रामसर साइट कहाँ स्थित है। थोड़ा सा आप लोग वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो और स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। तो देखिए उधवा झील पूछा गया है, इसको रामसर स्थल का भी दर्जा दिया गया था। फ्रेंड्स ये झारखंड में है और ये झारखंड का पहला रामसर साइट है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए हीरे का अपवर्तनांक पूछा गया था कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। और इससे पहले मैंने बिहार दरोगा 18 जनवरी 2026 फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन पेपर मैंने कराया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये 21 सितंबर के दिन मनाया जाता है। और देखिए दिवस से एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जा रहा है, नोबेल प्राइज से प्रश्न पूछा जा रहा है और बिहार स्पेशल से प्रश्न तो पूछे ही जा रहे हैं। और जो भी मैंने आपको बिहार स्पेशल कराया था वहीं से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे। और नेक्स्ट में सेशन आपको जो है बिहार की जनगणना 2011 में आपको कवर करवा दूंगा, वहां से 2-3 प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी थे। पहले शिफ्ट में भी चंपारण सत्याग्रह से प्रश्न पूछा गया था कि गांधी जी को किसने चंपारण आमंत्रित किया था, तो राजकुमार शुक्ल। और यहाँ पर गांधी जी के सहयोगी पूछा गया था। प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि गांधी जी के सहयोगी नहीं थे, शायद यही होगा प्रश्न। आपने एग्जाम दिया है तो आपको बेटर तरीके से पता होगा। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ जिन्होंने सहयोग किया था राजेंद्र प्रसाद जी थे, मौलाना मजरूल हक थे, महादेव देसाई, JB कृपलानी, नरहरि पारिख। एटलीस्ट इनका नाम आप जरूर याद रखिए। और प्रश्न में जो पूछा गया था रियल में ओरिजिनल क्वेश्चन में आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्रश्न कैसा पूछा गया था ये। उसके बाद देखिए ये प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य किस जैन संत के साथ शायद श्रवण बेलगोला यानी कि कर्नाटक में जो है वहां गए थे, या किस प्रकार से लैंग्वेज रहा होगा ये आप जानते हैं। बट ये प्रश्न था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये जैन संत भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवण बेलगोला गए थे, तो ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिए बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो आपको पता है कि ये प्रेम कुमार जो है अभी नवनिर्वाचित बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि बिहार का कौन सा जिला झारखंड से सीमा साझा करता है, कौन सा जिला झारखंड से सटता है। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार स्पेशल में जो मैंने बिहार का ज्योग्राफी कराया हुआ ना, वहाँ से ये आपका कवर हो जाएगा। और उसमें जितने भी जो है बिहार के जिले किन किन राज्यों से लगते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल से कौन सा, उत्तर प्रदेश से कौन सा, ये सब मैंने वहाँ पर कराया हुआ था। तो बहुत सारे लड़के कमेंट भी कर रहे थे कि ढेर सारे प्रश्न आपके वीडियो से आए हुए हैं, बट आपने एग्जाम दिया है, आप बेटर तरीके से जानते हैं। मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ कि कितने प्रश्न मेरे वीडियो से आ गए, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता है। मैं निस्वार्थ भाव से बिल्कुल फ्री कंटेंट आपको देता हूँ, 1 भी रुपया मैं नहीं लेता हूँ किसी भी चीज़ का, आप जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 जिला है जो झारखंड के साथ सीमा बनाते हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ठीक है। इन्हीं में से कोई ऑप्शन में आपका रहा होगा। उसके बाद कालिदास की रचना पूछा गया था शायद, तो आपको पता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, ये सब कालिदास की रचनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद कालिदास का नाम का उल्लेख पूछा गया था शायद कि कहाँ पर होता है, ये प्रश्न है, आगे आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार के किस जिला का साक्षरता दर सबसे कम है। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा मैंने बताया था कि रोहतास का है और सबसे कम पूर्णिया का है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये प्रश्न पूछा गया था कि नोबेल शांति पुरस्कार पूछा गया है कि 2025 में किसे दिया गया है। नोबेल पुरस्कार से जो है प्रश्न भर भर के पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो ये मारिया कोरिना मचादो हैं, ये वेनेजुला की हैं और काफ़ी सुर्खियों में इधर रही हैं ये, तो आपको भी पता होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया था शायद कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम शायद पूछा गया था, यूरी गागरिन, इस तरह से क्वेश्चन था, आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछा गया था, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है जैनिक सिनर ने जीता हुआ है, ये प्रश्न सब आगे आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है मेंडल ने जो है अपना जो शोध किया था ये मटर के पौधे पर किया था, इससे संबंधित प्रश्न है। विश्व शांति दिवस मैंने अभी आपको बता ही दिया, इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि भारत में जो है सैन्य अकादमी पूछा गया था, तो ये देहरादून में है, ठीक है ना। सैन्य अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी IMA, ये कहाँ पर है, मिलिट्री अकादमी, तो उत्तराखंड के देहरादून में है, ये पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए और भी प्रश्न है, धीरे धीरे हम लोग इसको कवर करते चल रहे हैं। देखिए 2009 में किसे भारत रत्न नहीं दिया गया था, 2019 में, 2009 नहीं सॉरी 2019 में, तो प्रणब मुखर्जी जी को दिया गया था, नाना साहब देशमुख जी को और भूपेन हजारिका जी को, इन लोगों को दिया गया था, तीनों लोगों को। तो निश्चित रूप से एक दूसरा नाम ऑप्शन में दिया होगा,
तो ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिएगा कि किस देश ने 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। करंट का क्वेश्चन है, ये ऑस्ट्रेलिया ने लगा दिया है। किसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक प्रश्न वर्ल्ड हिस्ट्री से भी था आज कि खूनी रविवार के बारे में। तो यह घटना 22 जनवरी 1905 की है। खूनी रविवार रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में हुई थी। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये रूस की क्रांति से संबंधित नहीं, रूस की क्रांति से पहले की घटना है ना, तो ये 1905 की घटना है, आप याद रखिएगा, खूनी रविवार। उसके बाद देखिए किस कफ सिरप से जो है बच्चों की अभी हाल ही में मृत्यु हो रही थी भारत में, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप था। आप लोग बताइए कि ये प्रश्न आया था या नहीं, फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये प्रश्न जो है मेमोरी बेस्ड है। जो आप जैसे स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था उन्होंने बताया हुआ है कि ये प्रश्न आया होता है। नाटो के सदस्य देशों की संख्या पूछा गया था, तो ये 32 है नाटो का सदस्य देशों की संख्या। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि रसायन विज्ञान 2025 में जो है नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसको दिया गया था। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को दिया गया था। उसके बाद अगर चिकित्सा की बात करते हैं, शायद चिकित्सा में पूछा गया था या रसायन में पूछा गया था। रसायन वाला तो फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया था। तो चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए, यानी कि अगर हम बात करते हैं फिजियोलॉजी के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, तो ये मैरी ई ब्रैंको को दिया गया है, फ्रेड रैम्सडेल को दिया गया है। ठीक है ना, इन दोनों का नाम याद रखिएगा, मैरी ई ब्रैंको। ठीक है ना, मैरी ई ब्रैंको और फ्रेड रैम्सडेल, इनको दिया गया है। तो नोबेल पुरस्कार से 2 प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिएगा एक पूछा गया था यहाँ पर कि सुजनी कला का संबंध किससे है, किस राज्य से है। तो सुजनी कला अपना राज्य बिहार से है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रख लीजिए। उसके बाद देखिए कौन सा फसल है जो रबी और खरीफ दोनों में मतलब उगाया जाता है, दोनों सीजन में, दोनों फसल के रूप में। तो यहाँ पर देख सकते हैं मक्का है, उसके बाद कास्टर यानी कि अरंडी। तो ऑप्शन में क्या था आप लोग बताइएगा, मक्का था या अरंडी था। कास्टर अंग्रेजी में अरंडी को कहा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 प्रश्न पूछा गया है। तो ये जानिक सिनर ने जीता है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, ये सब करंट में मैंने कराया हुआ है। उसके बाद देखिए टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 पूछा था। तो ये शायद जसप्रीत बुमराह थे। देखिए पुराना करंट अफेयर पूछ लिया गया है 2024 वाला। तो एक नज़र आप 2024 वाला भी करंट देख लीजिएगा प्लीज। देखिए मैथ से जो है ना 2 स्टेटमेंट करके प्रश्न पूछे गए थे एवरेज से। ठीक है ना, और एक था ब्याज से, इंटरेस्ट से एक प्रश्न जो है स्टेटमेंट बेस्ड पूछे गए थे। तो ये 2 छात्रों ने बताया है कि एवरेज से एक स्टेटमेंट वाला भी पूछा गया था और ब्याज से भी स्टेटमेंट वाला देकर के पूछा गया था। उसके बाद ये वाला प्रश्न देखिए, कोंकण 2025 सैन्य अभ्यास में कौन सा जो है यूके का विमान वाहक पोत हिस्सा लिया था, यह प्रश्न पूछा गया था। तो ये HMS प्रिंस ऑफ वेल्स था। कोंकण 2025 सैन्य अभ्यास में जो आपका यूके का विमान वाहक पोत जो हिस्सा लिया था, ये HMS प्रिंस ऑफ वेल्स था। और भारत की तरफ से INS विक्रांत ने हिस्सा लिया था। तो भारत वाला भी आप ध्यान रख सकते हैं, हो सकता है आगे आपसे पूछा जाए। कालिदास की चर्चा किस अभिलेख में है, यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना, तो कालिदास की चर्चा जो है ये एहोल अभिलेख जो पुलकेशिन द्वितीय का है उसी में पूछा गया है, मतलब उसी में किया गया है इसकी चर्चा। ठीक है, उसके बाद देखिए और प्रश्न जैसे कि पूछा गया था कि ये प्रश्न था, इस बार पूछा गया था कि सुजनी कला, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है ना, ये प्रश्न पूछा गया था सुजनी कला से संबंधित। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया था कि बिहार के बापू नामक पुस्तक के लेखक जो हैं ये कौन है, बिहार के बापू, ये प्रश्न था। तो अनिल कुमार है। देखिए या एक और प्रश्न इसी से मिलता जुलता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। अनुच्छेद 21 से भी क्वेश्चन था। ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन, थोड़ा सा शायद स्टेटमेंट बेस्ड पूछा गया था। और 42वां संविधान संशोधन से भी इस शिफ्ट में भी प्रश्न पूछा गया है। तो पॉलिटी से प्रश्न जो है आ रहे हैं। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति पूछा गया था, तो सोमनाथ शर्मा है। बिहार का जनघनत्व, देखिए यहाँ पर बिहार का जनघनत्व भी यहाँ पर पूछ लिया गया है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है बिहार का जनघनत्व जो है ये 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना, तो यहां पर इसको ध्यान रखिएगा, बिहार का जनघनत्व और सबसे ज्यादा जो है डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी। बिहार के बापू सत्य की खोज, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है ना। ओलंपिक झंडे में देखिए किस रंग का इस्तेमाल नहीं होता है, इस तरह से प्रश्न था शायद ओलंपिक झंडा से संबंधित। ठीक है, कि ओलंपिक के झंडे में जो है पूछा गया था कि किस रंग का प्रयोग जो है ओलंपिक ध्वज में। तो आपको पता है कि 5 रंग है, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। नीला, पीला, यहाँ मैंने लिखा है क्या, एक बार देखिए, नीला, यहाँ पर देखिए नीला, काला, ठीक है ना, उसके बाद पीला, उसके बाद लाल और हरा, यहाँ पर मैंने रंग लिख दिया। और कौन सा नहीं था, तो इसके अलावा जो ऑप्शन में होगा वो डेफिनेटली नहीं था। उसके बाद देखिएगा कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। अच्छा, ये प्रश्न पूछा गया था पोस्टपोन का हिंदी क्या होगा, तो इसका स्थगित होता है। उसके बाद देखिए फ्लाइंग शटल का आविष्कार, तो ये जॉन के ने किया था। ठीक है, जॉन के ने किया था फ्लाइंग शटल का आविष्कार। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में किसान आंदोलन के प्रमुख नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना 1929 में किया था। ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था। उसके बाद देखिएगा कि प्रश्न और भी था, जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सोमालिया की राजधानी कहाँ पर है, तो सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। ठीक है ना, मोगादिशु है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। और शायद पूछा गया था कि नीति आयोग के सदस्य कौन नहीं होते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल सदस्य नहीं होते हैं। आप लोग बताइएगा, ठीक है ना, कि किस तरह से प्रश्न लैंग्वेज के रूप में दिया गया था ना, तो ये आप बताइएगा। उसके बाद देखिएगा कि यूरोजोन का 21वां सदस्य देश कौन बना है यूरोजोन का, तो ये आपका बुल्गारिया हो जाएगा। विश्व शांति दिवस, हाँ ये मैंने करा दिया है आपको, ठीक है ना, 21 सितंबर के दिन मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जो बिहार से
बिहार का ज्योग्राफी है ना, बिहार से सटे हुए जिले हैं जो है, दूसरे राज्य से सटे, ये सब पढ़ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा कि COP13 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ये मैंने आपको कराया हुआ था कि ब्राजील के बेलम में हुआ है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अगर आपके पास है, आपको याद है, तो आप लोग व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने ऑलरेडी कल ही आपको पोस्ट करके यूट्यूब चैनल पर दे दिया था। तो फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिए और प्लीज़ एक लाइक करके शेयर कर